हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल स्टडी विथ मिथुन पे स्वागत है। पिछले क्लास में जो हम त्रिकोणमिति बताए थे 8.2 तक, आज मैं फिर से लेकर आया त्रिकोणमिति, जो कि अधूरा क्लास है, इसको कंप्लीट करेंगे। 8.1 8.2 बता चुके हैं, उसके बाद 8.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। 8.3 क्या है? निम्नलिखित का मान निकालिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फार्मूला पहले इसको समझेंगे। इस चैप्टर को बनाने के लिए हमको सबसे पहले एंगल को देखना पड़ेगा कि किस एंगल का मान कितना होता है और साइन किस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब जाके इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहला है क्या कि साइन एक 90 डिग्री माइनस ए, या तो थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, मतलब ए टू जेड मतलब चर्च होना चाहिए, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। या तो थीटा लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ एंगल कुछ भी से लगता है, लेकिन एंगल के हिसाब से यहाँ कुछ भी आएगा उसको मान देना पड़ेगा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस 30 है तो यहाँ जो चीज़ चेंज होगा उसी में वो बदलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखते हैं, फॉर्मूला इधर लिख देता है, साइन इधर वाले लिख लीजिएगा, साइन 90 डिग्री ए, ये हमेशा कॉस में बदलता है। इस जगह जितना रहेगा वही लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है, साइन किस में बदला? कॉस में बदला। यहाँ जितना मान रहेगा वही हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, कॉस साइन में बदलता है, साइन यहाँ ए तो ए। फिर टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट होता है, इस जगह जो रहेगा वही लिखेंगे। फिर अगर 10 कॉट में बदला है तो कॉट भी 10 में बदलेगा, 90 माइनस ए बराबर कॉट 10 ए। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौसेक होता है, कौसेक ए। ठीक है, उसके बाद अगर कौसेक 90 डिग्री माइनस ए रहे तो हम सेक ए लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा 6 सूत्र है। 6 सूत्र के हिसाब से मेरा 8.3 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हो गया साइन कॉस 10, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर ये 6 वो फार्मूला याद है तो हमको ये यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि 8.3 का पहला सब मतलब पहला में जो 4 क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी पे रिलेटेड है, और जो भी है दूसरा हो तीसरा हो सब इसी से रिलेटेड है। मतलब 8.3 इसी मतलब फार्मूला से हम पे सारा मतलब बनेगा मतलब। ठीक है, तो पहला सवाल है कि साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस है। एक ट्रिक ये है, अगर ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगे, टाइम कम लगे तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे ट्रिक में समझाते पहले। ट्रिक्स देखिए, ये दोनों एंगल का मान, अगर ये दोनों 72 प्लस 18, अगर 90 डिग्री का मान हो गया, 90 डिग्री का मान हो गया, बटे में रहे, हर अंश बटे हर के रूप में रहे, और 90 डिग्री दोनों ऐड करके हो जाए, अगर दोनों को ऐड करके हो जाए प्लस में 90 डिग्री तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि 72 प्लस 18 दोनों जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन अंश व हर के रूप में रहे तब अंश के रूप में, ये अंश और हर के रूप में रहेगा तब 1 मान होगा। अगर मान के चलिए कि ये साइन 18 माइनस कॉस 72 रहेगा, इसका मान कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन हम अंश व हर के रूप में रहेगा तो हमेशा 1 आंसर मारना है, चाहे जैसा भी सवाल हो, बटे में रहे। अगर 90 डिग्री पूर गया, कितना भी सवाल दे, अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो आंसर हमेशा 1 कर मतलब डालना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन आया कैसे उसको हम समझेंगे। किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे और किसी एक को वैल्यू को हम पुट करेंगे। समझिए, किसी एक को, जैसे मान के लिए ऊपर को ही कांस्टेंट रखेंगे, नीचे को हमको बदलना पड़ेगा। अगर नीचे को कांस्टेंट रख रहे हैं तो ऊपर को बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? जैसे मान के ऊपर ही जैसे ज्यों का त्यों रखेंगे, साइन 18 है, साइन 18 है तो कॉस, ये इसको बदलेंगे तो कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, साइन कांस्टेंट रखे, नीचे वाला हम फॉर्मूला लिखे, लेकिन साइन 18 और कॉस 90 है, और ए के जगह हम कितना बैठाएंगे? 72 यहाँ बैठाएंगे।
तो देखिए जैसे साइन 18 लिखेंगे और जैसे इसमें ये 90 में 72 घटेगा वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। तो साइन ये भी कितना होगा 18, तो कितना आया मान 1। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन 18 और cos 72 का मान 1। ठीक है, बहुत ईजी है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल समझ में आया। किसी एक को कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना, इसको बदल लेंगे। ठीक है, इसको बदल के पढ़ने। अगर मान के लोग ऊपर वाला ही इसको, अगर मान के लिए आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा ऊपर वाला ही करिए, ऊपर वाला ही करके देखते हैं। जैसे ही करिए, जैसे मान के लिए ऊपर वाला को हमको बदलना है तो साइन लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला 90 माइनस ए लिखना पड़ेगा और नीचे लिखने का cos 72। तो साइन लिखना पड़ेगा 90 माइनस ए का मान यहाँ कितना है 18, जिसको बदलेंगे वही ए का मान होगा। नीचे कितना है cos 72। जैसे ही 90 में 18 गया तो भी बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा cos 72 और यहाँ 72, मान कितना हो गया 1। जैसे भी बनाइए मान 1 होता है। अगर ट्रिक में कम समय बचाना हो तो ये दोनों जोड़ के अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो हमेशा मेरा क्या होता है 1 होता है। ये पहला सवाल कंप्लीट। नंबर दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल 10 26 डिग्री, 10 26 डिग्री बटे 10 नहीं सॉरी cot 24 डिग्री, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। सेम टू सेम किसी अंश या हर को एक कांस्टेंट रखिए और अंश को कांस्टेंट रखना है तो हर से बदलिए, हर को कांस्टेंट रखो तो अंश को बदलिए। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। बन गया? नहीं बनेगा तो ध्यान दीजिए। 10 26 डिग्री है, 10 26 बटे cot 24 है। हमको ऊपर वाला कांस्टेंट रखते हैं, जरूरी है एक ऊपर वाला कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाला भी रख सकते हैं 20। ठीक है, कांस्टेंट रखें तो 10, cot का फॉर्मूला आता है cot 90 माइनस ए है, लिखा हुआ है cot यहाँ पे cot 90 माइनस ए। ठीक है, तो 10 लिखेंगे 26 तो cot लिखेंगे तो 90 माइनस इसको लेकर एक जगह कितना होगा 24, फिर 10 26 डिग्री और जैसे ही cot का फॉर्मूला क्या होता है 10 में बदलेगा तो कितना हो जाएगा ये 10 26 डिग्री है। सॉरी कई क्वेश्चन गलत है क्या, 66 होगा क्या 24, ये तो नहीं होगा 66। 1 मिनट, कई क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, मतलब क्वेश्चन हम गलत लिख दिए होंगे। 66 होना चाहिए, यानी कि 4 और ये 2, यानी कि ये 66 होना चाहिए, सॉरी 66 होगा ये। ठीक है, 66 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा तो 90 डिग्री नहीं पूरेगा तो फिर बढ़ेगा ही नहीं ना, ये 66, ये भी घटेगा तो कितना होगा 66 होगा, तो मान कितना होगा 1 हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर, इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल बहुत ईजी है, फॉर्मूला याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर सवाल नंबर तीसरा, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए ये सवाल, वो अंश व हर के रूप में तो हमेशा 1 आता था और ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा तो क्या मान आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। माइनस में रहे तो हमेशा 0 आंसर होता है, माइनस में रहेगा अगर ये दोनों मिलके 48 प्लस 42 बराबर 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 0। माइनस में रहेगा तो 0 और बटे में रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अब कैसे 0 आएगा ध्यान दीजिएगा, किसी एक को या तो इसको रखे या तो इसको रखे, इसी को कांस्टेंट रखते हैं cos 48 डिग्री माइनस इसका फॉर्मूला लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो cos 48 साइन 90 का मान 90 ए का मान कितना है 42 डिग्री। ठीक है, cos 48 जैसे इसको घटाएंगे ये भी बदल जाएगा तो cos में बदल जाएगा cos 48 तो क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया 0 कट गया तो 0 आ गया। अगर ये दोनों एंगल मान 90 डिग्री हो रहा है, अगर माइनस में रहे तो हमेशा 1 आंसर हो तो 0 आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ये 48 है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा उसको थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पीछे भगा के उसको फिर से देखने का कोशिश करेंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं समझ में आएगा। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे, cosec 31 डिग्री माइनस इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस ए लिखेंगे फॉर्मूला और cosec
कौशेक 31 माइनस सेक 90 डिग्री माइनस ए का मान 59 डिग्री। ठीक है, कौशेक 31 डिग्री और माइनस इसको जैसे चेंज करेंगे तो ये भी कौशेक 31, ये कट गया, क्या बचा 0 बचा। ठीक है, ये कि 8.3 का पहला में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम आएंगे दूसरा सवाल में।